दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। सामान्य अध्ययन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये टेस्ट रहेगा। 50 प्रश्न होंगे आज की इस क्लास में, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे आज की इस क्लास में, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही बताया जाएगा। चेक करिए कि फास्ट क्वेश्चंस में आप 50 में कितने प्रश्नों का आंसर ठीक से दे पाते, क्योंकि अगर हम हर प्रश्न से अगर 2-2 मिनट अगर लेने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज का जो वीडियो है ये शॉर्ट वीडियो है, हर क्वेश्चन का आपको आंसर बताया जाएगा, सिर्फ आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, भारत के केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की राजधानी क्या है? लखनऊ, फिशिंग कैट, कोहिमा, पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, तो पांडिचेरी की राजधानी क्या होगी? आंसर जाएगा पांडिचेरी के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। दूसरा प्रश्न देखिएगा, त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आप सभी को, जितने भी लोग इस क्लास से लाइव जुड़े हैं। तो त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा के राज्यपाल आपसे हम पूछेंगे, जल्दी से बताइएगा, कौन बताएगा? त्रिपुरा के राज्यपाल। मुख्यमंत्री तो हमने आपको बता दिया, और राज्यपाल बताइए। सोच रहे थे कि व्याख्या नहीं करेंगे, बट थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, वरना आप कहेंगे कि ऐसे क्या फायदा क्लास का। ठीक है, जल्दी से बताइए। राज्यपाल रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। बिल्कुल सही, जिसने भी बताया, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। गुड मॉर्निंग आप सभी को, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड कब बनी? प्रश्न संख्या 4 आपके सामने, जल्दी से बताइए, ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड कब बनी? बिल्कुल सही जवाब, ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड कब बनी? तो यहां पे प्रश्न संख्या 4, आंसर जाएगा 1994 के साथ। 19 नवंबर 1994, याद करने का अच्छा तरीका है, 19 नवंबर 1994 को मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इनकी उम्र तब थी 21 साल। ठीक है, ऐसा दूसरी बार हुआ था जब कोई भारत का, मतलब कोई भारतीय मिस वर्ल्ड में चुना गया था, तो यह दूसरी बार ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हैं? पांचवा प्रश्न आपके सामने, पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हैं? प्रश्न संख्या 5 सही जवाब मिलेगा। यहां पे कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 20 जिले हैं, और मुख्यमंत्री का नाम आप जानते ही होंगे। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ममता बनर्जी। और अगर हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री हमने आपको बता दिया, जिलों की संख्या हमने आपको बता दी। अब बचा क्या है इसके बारे में जानकारी बताइए। यही मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे आते हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6, पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़े देशों के नाम कौन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़े देशों के नाम कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़े हुए देश हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब मिलेगा यहां पे, 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां है? तो बॉम्बे में है इसका मुख्यालय। ठीक है, और इसके फाउंडर हैं J.M. केनीज, J.M. की ये, तो ये इसके फाउंडर हैं। मुख्यालय हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, और इसी का वर्तमान नाम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, पहले ये क्या था?
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसी का नाम कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न देखिएगा, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को ये राष्ट्रीयकरण हो गया और ये बैंक बन गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी सहायक बैंक हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सहायक बैंक कितनी है? प्रश्न संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर जाएगा यहाँ पे 5 सहायक बैंक हैं। कितनी है? कुल 5 सहायक बैंक हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 हो चुका है और यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। स्थापना कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935। अगला प्रश्न देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मुखिया कौन है? मदर टेरेसा, अरुंधति भट्टाचार्य, महिमा चौधरी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9, तो आंसर जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य के साथ, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेल को कुल कितने जोन में बांटा गया है? 22, 21, 17, 21, 11। भारतीय रेल को कुल कितने जोन में बांटा गया है? प्रश्न संख्या 10 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे 17 जोन में बांटा गया है, ठीक है। कितने? 17। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करें तो जरूर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये तो पता ही होगा कि 1853 में भारत की सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे। ये आप सुनते सुनते थक गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, सभी नाम बताया जाए क्या आपको? 17, फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। सभी 17 के नाम चलिए बता देते हैं। भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे, ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में। उत्तर पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है, इसका गठन हुआ 14 अप्रैल 1952। फिर आया पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ठीक है, ये असम, गुवाहाटी, मलीगांव इसका मुख्यालय है। फिर है पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, पूछ सकता आपसे। दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता में इसका जोनल मुख्यालय। दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे। 12वां है पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, भोपाल, कोटा में। उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा, झांसी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय है बिलासपुर में, ठीक है। इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। पूर्वी तटीय रेलवे, संबलपुर, विशाखापट्टनम में। पूर्व मध्य रेलवे, ये धनबाद, मुगल सराय, समस्तीपुर, सोनपुर में। कोलकाता मेट्रो रेलवे। तो ये 17 हमने आपको नाम बताए हैं। वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? क्वेश्चन नंबर 11 अभी अभी हमने आपको बताया है। आप सभी लोग इसका आंसर जल्दी से करें। संख्या कम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। रोज आपको एक वीडियो यहाँ पे मिलता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोस हम पहुंचा पाएं। भारतीय रेल के मध्य और पश्चिमी दोनों डिवीजन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, मुंबई, दिल्ली। प्रश्न संख्या 12 उत्तर जाएगा यहां पे मुंबई के साथ। मध्य और पश्चिम दोनों डिवीजन का मुख्यालय मुंबई में है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? संसदीय का मतलब लोकसभा सीटें। क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब मिलेगा। यहां पे 9 सीटें हैं। कितनी है? सीटों की संख्या कितनी है? 9 सीटें हैं, ठीक है। राजधानी क्या है हिमाचल प्रदेश की?
राजधानी शिमला, धर्मशाला, शिमला राजधानी है। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? लिंगप्पा नारायण, ये चीफ जस्टिस हैं। लिंगप्पा नारायण स्वामी। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। पूछा क्या था यहाँ पे? कुल संसदीय सीटें। तो संसदीय सीटों की कितनी संख्या है? 9। अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, विधानसभा की कितनी सीटें होंगी? विधानसभा की बताइए। बर्फीले पहाड़ों का प्रांत भी कहा जाता है। 18वां राज्य बना था यह 25 जनवरी 1971 को। शिमला राजधानी, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री। राज्यपाल छूट गए क्या? राज्यपाल बताइए आप लोग। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, बंडारू दत्ता क्या कहेंगे? दत्त्रेय। हिंदी में क्या बोलेंगे? बंडारू दत्तात्रेय। किन्नौर कैलाश पर्वत किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली, कन्याकुमारी, कोलकाता। प्रश्न संख्या 14, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में ही है, किन्नौर कैलाश पर्वत। इंडियन आर्मी का मुख्यालय किस शहर में है? नई दिल्ली, मुंबई, कन्याकुमारी, कोलकाता। इंडियन आर्मी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त कितनी संख्या होती है? 5, 9, 7, 2। प्रश्न संख्या 16, कंप्यूटर से एक प्रश्न यहां पे। तो कुल संख्या होती है 5। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग जुड़े हैं क्लास में। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ? मदर टेरेसा का जन्म 21 अगस्त 1941 को हुआ। मदर टेरेसा को हम और किस नाम से जानते हैं? बताइए। देखा तो होगा आप सबने फोटो में, रियल में नहीं देखा तो कोई बात नहीं। 1 मिनट, डी नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी। प्रश्न संख्या 17 और 26 अगस्त 1910 होगा यहाँ। 26 अगस्त 1910। हाँ, मृत्यु कब हुई? 1997 में 5 सितंबर को, कोलकाता, भारत में, 87 वर्ष की अवस्था में। जन्म 1910 में हुआ था। 17वां प्रश्न आपके सामने। इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है, भारत रत्न भी मिला हुआ है, कई सारे पुरस्कार इनको मिले। विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन सा देश करता है? 18वां प्रश्न। पाकिस्तान, नेपाल, भारत, कोलकाता। तो आंसर जाएगा भारत के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। वंदे मातरम के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, शेरशाह सूरी, बदरुद्दीन तैयब जी, बंकिम चंद्र। क्वेश्चन नंबर 19, तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, शेरशाह सूरी, महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक का नाम सी ऑप्शन, यहाँ पे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। कालीघाट होम फॉर डाइंग यानी निर्मल हृदय नामक जगह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, नई दिल्ली में है, कन्याकुमारी में है, या फिर कोलकाता में है? निर्मल हृदय, क्वेश्चन नए हैं ना? तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 21। आंसर जाएगा कोलकाता के साथ। इसका संबंध किससे है? तो मदर टेरेसा से है, ध्यान रखिएगा। कालीघाट होम फॉर डाइंग, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किससे संबंधित है, तो ये मदर टेरेसा से संबंधित है।
अगला प्रश्न देखिएगा। हमारे भोजन में कौन से तत्व ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं? खनिज, विटामिन, वसा, मक्खन। ऊर्जा किससे मिलती? विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। 22वां प्रश्न। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, गवर्नर, राज्य विधानसभा के सदस्य या फिर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23। तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, लता मंगेशकर। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्थिर कक्षा की परिक्रमा में कितना समय लेता है? 24 घंटे, 2 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। 25वां प्रश्न। आंसर जाएगा लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ। इनमें से कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 26। प्रेस्कोमीटर, टेकोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर। आंसर जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर सी के साथ, लैक्टोमीटर। पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? प्रश्न संख्या 27 आपके सामने। उत्तर जाएगा यहां पे 19 मार्च 1973। पहले उपग्रह का नाम क्या था बताइए? 19 मार्च 1973, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखिएगा। ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? क्लोरीन, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात सीएफसी। इनमें से किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है? प्रश्न संख्या 29 आपके सामने। रेडिएशन, गामा किरणें, विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा रे या फिर वायलेट रे। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने। आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए अल्ट्रावायलेट के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं सही है। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? प्रश्न संख्या 30 सही जवाब मिलेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए 1 नवंबर 1966। कब हुआ? 1 नवंबर 1966। अब बताइए हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? सत्यदेव नारायण आर्य जो है ये यहाँ के गवर्नर हैं यानी राज्यपाल है। मुख्यमंत्री बताइए। सबसे बड़ा शहर क्या है? फरीदाबाद। राजधानी है चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर जो कि भाजपा पार्टी से हैं यानी भारतीय जनता पार्टी से हैं। और बात करें अगर हम संसद की सीटों की तो विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। फिर से बोले दे रहे हैं, विधानसभा सबसे ज़्यादा 90, उससे कम फिर लोकसभा 10, उससे कम राज्यसभा 5। याद रखिएगा। राजधानी चंडीगढ़। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? प्रश्न संख्या 31। सारे ऑप्शंस को आपने पढ़ लिया है। 20 जुलाई 1951। और उसके बाद बताइए उसके बाद कभी लगा है? ठीक है, तो यहां पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहां पे देखिएगा 1951 तो ठीक है, दो ऑप्शन 1951 दिया है, बट यहां पे दो डेट दी है, जुलाई या जून। इसमें बताइए क्या सही होगा? फिलहाल हमने आपको बी बताया है, बट यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो ज़्यादातर लोग जा रहे हैं ए के साथ। लेट मी चेक। 20 जून या 20 जुलाई?
हाँ, अनुच्छेद 356 की बात करता है, ठीक है, ये बात तो सही है। 356 पहली बार बताइए। 1951 तो ठीक है, पंजाब में लगा था, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा, 360 में है। बट पहली बार कब लगा देखिएगा, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। जहां तक 1951 तो ठीक था, बट जून और जुलाई में थोड़ा सा डाउट बन रहा है। 20 जुलाई वैसे हमने पढ़ रखा, तो यहाँ पे बी जाएगा मेरे हिसाब से, बट एक बार आप लोग भी इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, कमेंट में हम पिन कर देंगे। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? बत्तीसवां प्रश्न आपके सामने, बनाने की बात कही जा रही, वायु के टायरों वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। 32 का ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 33, ईंटा पर नाचे, चा से चैडविक, तो यहां पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, 34वां प्रश्न, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बांध पूछ रहा है, चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? प्रश्न संख्या 35 चमेरा बांध। प्रश्न की क्वालिटी अगर आपको अच्छे लगे तो एक बार शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। 35वां प्रश्न, सही जवाब बिल्कुल है, यहाँ पे जो लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में है आपका चमेरा बांध। अगला प्रश्न देखिएगा, रावी नदी के तट पर, अगर आपसे नदी पूछे तो रावी नदी के तट पर, और डलहौजी से 35 किलोमीटर दूर पर है। खास बात यह है कि इस नदी के पानी का तापमान सदैव कम और ज़्यादा होता रहता है, टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध। क्वेश्चन नंबर 36, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, ठीक है। डेली आपको सुबह 10:30 बजे आना है। बीरू, मोना, आरती कुमारी, शिखा राजपूत, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं वीडियो को एक बार लाइक करें। आदेश, विवेक, जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है, रिपीट हो गया प्रश्न। 38वां प्रश्न देखिएगा, किस तत्व को सामान्यतः फलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38, प्रोटीन, सोडियम बेंजोएट, सिलिकॉन तथा कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन। आंसर जाएगा यहाँ पे सोडियम बेंजोएट। पकाने के लिए नहीं पूछ रहा, जो आप एसिथिलीन और एथिलीन बता रहे हैं गलत है। क्वेश्चन देखिए पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, वायु दाब मापने वाला यंत्र है, लास्ट क्लास में भी हमने आपको पढ़ाया था। वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कंप्यूटर में किसी शब्द को खोजने की शॉर्ट की क्या है? कल हमने आपको बताया था कॉपी पेस्ट करने की कंट्रोल सी से आप कॉपी करते हैं, वी से पेस्ट करते हैं, और फाइंड, एफ और फाइंड, फाइंड से आप खोजेंगे, तो आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ। दंतेवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41, तो ये आपका गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, बस 8 प्रश्न और हैं।
गुप्त वंश की स्थापना किसने की? और इसकी शुरुआत जो है गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो श्री गुप्त के द्वारा की गई। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। विमला रानी, वीरू द्विवेदी, सरिता सिंह, प्रीति सक्सेना, नम्रता तिवारी, संध्या सिंह, आदेश, अतुल, अदिति, सुनीता, अंशिका, रागिनी, वंदना। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 42 हो चुका है। 43वां प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43 विश्व का पूछ रहा है, भारत का नहीं। विश्व का सबसे लंबा बांध। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, तो ये है, वैसे तो हीराकुंड बांध है बट यहां पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। उड़ीसा में। बताइए विश्व का सबसे लंबा बांध, चेक करिएगा इसको। ठीक है, हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, विश्व का सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, हीराकुंड बांध। हाँ, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 44, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसको आप चेक करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि जब आपकी परीक्षा हो तो यहाँ पे स्थान बदल जाए, तब आप फिर आप कुछ और कहें कि सर आपने तो ये पढ़ाया था। तो ये करंट की चीज़ें हैं, इसको आप अपडेट करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 44, आंसर जाएगा यहाँ पे द्वितीय स्थान है। ठीक है, सब्जी उत्पादन में। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? 45वां प्रश्न आपके सामने, तो 9 राज्य हैं कुल। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया प्रश्न है, सीटेट यूपी टेट में भी और एसएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 46, कोरोमंडल तट। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की नवीनतम श्रेणी पर्वत का नाम? क्वेश्चन नंबर 47, नवीनतम पूछ रहा है। हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री। बताइए जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, वैसे तो हिमालय को सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है। ए ऑप्शन यहां पे जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? सबसे अच्छी चाय। सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, आंसर जाएगा यहाँ पे दार्जिलिंग में, ऑप्शन नंबर ए के साथ। 49वां प्रश्न, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? ये भी हमने आपको हाल ही में पढ़ाया था। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 50 एक हमने रिपीट किया, तो 49 में यानी 48 में एक आपके लिए होमवर्क। तो 48 में कितने आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा एक वीडियो और आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए एक वीडियो का थंबनेल और आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देखिएगा, जिससे आपको और कुछ जानकारी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच इस क्लास से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।